दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता। राम पूर्व तापिनी उपनिषद में श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी से कह रहे हैं, दृढ़ भावना तो तुमने कर लिया और पूर्व और अपर विचार को त्याग दिया, पदार्थ को अंगीकार कर लिया। इसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। कोई सुंदर पुरुष दिखाई दे या सुंदर स्त्री दिखाई दे, पूर्व विचार तो करो कि पहले माता पिता के शरीर में क्या होगा, अन्न होगा, रोटी भात दाल तरकारी होगा, उसी से रजबीर्ज बना होगा। पहले कैसा था, पूर्व विचार तो करो। 1 महीना के गर्भ में कैसा होगा वो रूप, कोई सुंदर स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका रूप कैसा होगा। चाहे 3-4 महीने के पेट में, माई के पेट में कैसा होगा, जन्मते समय कैसा होगा, पूर्व विचार तो करो। 4 साल 5 साल तक नंगे घूमता होगा, चितर धोया जाता होगा, अपने से अपना मलमूत्र भी नहीं धो सकता है, धीरे धीरे कपड़ा पहनने लगा, धीरे धीरे जवान हुआ, ये पूर्व रूप हो गया। इसका विचार तो करो। सांड हो चाहे भैंसा हो चाहे बाघ सिंह हो, किसी का भी, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, हीरो हीरोइन कोई भी हो, पूर्व रूप तो विचार करो। कोई सुंदर घर ही दिखाई दे रहा है, उसका पूर्व रूप तो विचार करो। पहले माटी होगा, ईंट बना होगा, पत्थर होगा, सीमेंट बना होगा, जमीन में से खोदा गया हो तो लोहा वगैरह निकला होगा, फिर नट बाल्टी वगैरह सब बना होगा। कोई पेड़ ही दिखाई देता, पहले क्या था, बीज था, अंकुर हुआ, पौधा हुआ, महान वृक्ष बना, फिर टूट फूट करके मिट्टी में मिल जाएगा। अपर रूप बाद का भी विचार करो। कोई भी सुंदर शरीर देता है, मोतीलाल, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी, राजीव, अटल बिहारी, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री, राजेंद्र प्रसाद, सब जन्म लिए होंगे तो कैसे होंगे। 4-5 साल तक नंगे घूमते होंगे, माँ के पेट में रहेंगे, धीरे धीरे पढ़ने जाने लगे, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वगैरह बन गए। कोई डॉक्टर भी है, एक ही बार पढ़े डॉक्टर बन जाता है, जन्म लेगा कैसे, बालक रूप में धीरे धीरे पढ़ेगा, सीखेगा, अंत में क्या होगा, तो होकर करके या रोगग्रस्त होकर जवानी में भी नए घर में भी आग लग जाती है, पुराने घर में भी आग लगती है, कितने के पेट में ही मर जाते हैं, कितने जन्मते मरते हैं। तो पूर्व रूप का भी विचार करो। अपर बाद का वृद्ध हो जाएगा, कैसा, कितना भी सुंदर शरीर हो, वृद्ध होने पर उतना सुंदर नहीं रह जाता है। अंत में चिता में फूंका जाएगा, कब्रिस्तान में गाड़ा जाएगा, जल में फेंका जाएगा, तो कुत्ता खाएगा, कौआ खाएगा, मछलियाँ खाएंगी, उसको जलजीव खाएंगे। तो कह रहा है कि अपर बाद का भी तो विचार करो। जवाहरलाल का शरीर जो था, जीव के निकलते ही आग में फेंक दिया गया। तो वही कह रहे कि रामचंद्र जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि दृढ़ भावना तो कर लिया, अब पूर्व और अपर बाद वाला सब विचार त्याग दिया, अब केवल पदार्थ को अंगीकार कर रहा है। इसी को हे हनुमान वासना कहते हैं। एक श्लोक भी धारण हो जाए तो संसार के प्रति ज़्यादा लोभ लालच नहीं होगा, आकर्षण नहीं होगा। लेकिन कोई धारण करे तब न, 1-2 बार दंड बैठक से आप पहलवान नहीं न बनेंगे। आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, बार बार आवृत्ति करने की, दोहराने के लिए, जब दोहराने के लिए कहा गया है शास्त्रों में गुरुजनों ने, तो इसमें बार बार 1000 बार दंड बैठक मारोगे तो अच्छे पहलवान बनोगे, 1-2 बार दंड बैठक मारोगे तो पहलवान नहीं बनोगे। तो ऋषियों मुनियों का उपदेश है, इसको 1000 बार पढ़िए, विचार करिए, मनन करिए, इसको आचरण में, व्यवहार में ले आइए, तब जो है आप इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएंगे। और जो इस केवल शब्द को सुना रहेगा, उपदेश सुना है और आचरण में नहीं लाता है, व्यवहार में नहीं लाता है, बार बार चिंतन मनन नहीं करता है, वो जो है इससे लाभ उठा नहीं पाएगा। दृढ़ भावनया त्यक्त पूर्वापर विचारणम यदा दानम पदार्थस्य वासना सा प्रकृतिता। अवधूत गीता है दत्तात्रेय भगवान की। अत्रि मुनि अनसुईया जी के 3 पुत्र थे,
विष्णु भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी, शंकर भगवान के अवतार दुर्वासा जी, और चंद्रमा मुनि ब्रह्मा जी का अवतार, उनके अवतार लिए थे देवर। दत्तात्रेय भगवान अवधूत गीता बनाए हैं, उसी में आया है पश्य भूत विकारान त्वं भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त स्वरूपस्थु भविष्य। पंचभूत जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, यही पांच न है। आकाश न रहे तो खाली जगह न हो तो हवा कहाँ रहे? तो आकाश, वायु, हवा इत्यादि न हो तो अग्नि भी जलेगी नहीं। तो वही तरह का अग्नि का भी, और जल और पृथ्वी, ये पांच है। जितनी हड्डी है शरीर में पृथ्वी तत्व है, शरीर में जितना गीलापन है खून वगैरह सब जल तत्व है, शरीर में जितनी गर्मी है वो अग्नि तत्व है। पानी ठंडा पीते हैं पेशाब गर्म निकलता है, शरीर में भी कुछ टेम्परेचर है ना, कुछ ताप गर्म ताप तो है ना, तो वो अग्नि तत्व है। जब अग्नि न हो तो अन्न पचेगा कैसे? शरीर में जितनी क्रिया है, खाना पीना, दौड़ना भागना, मलमूत्र त्यागना, पकड़ना छोड़ना, बिना सांस चले बिना हवा के होगा ये सब। जितनी क्रिया सब वायु से है, जितनी गर्मी है अग्नि से है, और शरीर में जितना छेद है गड्ढा है वो आकाश से है। खाली जगह न हो तो आप कहाँ बैठेंगे? खाली जगह न हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाएंगे? आप खाली जगह है, आकाश न हो तो फिर चंद्रमा कहाँ रहेंगे? हवाई जहाज कहाँ जाएगी? आएगी तो वही बता रहे कि पांच तत्वों को तो तुम देखो, इससे बने खिलौनों के पीछे दौड़ते हो। पृथ्वी हट जाए, जल हट जाए, अग्नि वायु आकाश हट जाए तो अमेरिका, इंग्लैंड, यूपी, बिहार कहाँ रहेगा? सब गायब हो जाएगा। तो मूल वस्तु पर भी तो ध्यान दो। पश्य भूत विकारांतम, पंचभूत से जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, क्षितिजल पावक गगन समीर से, उनमें पंचभूतों को ही देखो। पश्य भूत विकारांतम भूत मात्रान यथार्थतः, ठीक ठीक से देखो। तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त, उसी समय तुम एक क्षण में ही बंधन से मुक्त हो जाओगे और अपने स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में, जो सत्य रूप है, ज्ञान रूप है, आनंद रूप है, यहाँ असत्य नहीं है, अज्ञान नहीं है, दुख नहीं है, उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे। लेकिन बड़े वीर का काम है, एक ही श्लोक को धारण कर लेना। दत्तात्रेय जी का ये श्लोक है, इसको कोई धारण कर ले तो संसार की माया उसको व्यापेगी नहीं। और जो रामपुर तापनी उपनिषद में राम जी हनुमान जी को कहे उसको ही धारण कर लो। तो वो लोग कहते हैं एक क्षण में मुक्ति देने वाला श्लोक बोलो, तो पंचभूत के विकारों को पंचभूत ही यथार्थता देखो, उसी क्षण तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो चीज़ें बनी है उनमें पांचों को देखो। पांचों को देखोगे तो तुमको भ्रम नहीं होगा, उधर फंसोगे नहीं। मूल वस्तु पर ध्यान दो। तवा तुम देख रहे हो, लोहा पर ध्यान है ही नहीं। लोहा हट जाए तो तवा, चिमटा, खराही, चूरी, तलवार कहाँ रहेगा? इसी तरह से वही बोल रहे हैं। पंचभूतात्मकम विश्व, सारा विश्व जो है पंचभूतों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। पंचभूतात्मकम विश्व मरीचि जल सन्निभा, और केवल ये दिखाई दे रहा है। जिसे मृग तृष्णा का जल मृग को दिखाई देता है, उसके पीछे दौड़ता है। सूर्य की किरणें पड़ती है पृथ्वी पर तो चमकता हुआ दिखाई देता है ना, कुछ आगे जल है लेकिन जल है नहीं, केवल दिखाई देता, भ्रम है। इसी तरह से पंचभूतात्मकम विश्व मरीचि जल सन्निभा, जिसे मृग को दिखाई देता है कि जल है, पृथ्वी गर्म हो गई है, उधर मालूम होता है कि जल है। भ्रम से मालूम होता है जल वहाँ है नहीं, लेकिन मालूम होता है कि वहाँ कुछ है, तो उसके पीछे मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ता है। तो पंचभूतात्मकम विश्व मरीचि जल सन्निभम कस्याप्य हो नमस्को नाम हमें तो निरंजना। सबका जो आधार सच्चिदानंद भगवान है, उन्हीं पर ध्यान दो। इन पंचभूतों से बने हुए खिलौनों के पीछे न दौड़ो। अस्य भूत विकारांतम भूत मात्रा यथार्थता तत्क्षणात् बंध निर्मुक्त स्वरूपस्थो भविष्यसि। पंचभूतात्मकम विश्व मरीचि जल सन्निभम कस्याप्य हो नमस्कुर्याम हमें तो निरंजना। मैं एक हूँ, निरंजन हूँ, हमारे में कोई कालिमा दोष नहीं है। किसको हम नमस्कार करें? जिसको नमस्कार करें उसमें तुम ही हो, कोई दूसरा? उसका भी तो शरीर पंचभूतों का है, जल पावक गगन, और उसे मन में प्रकाश करने वाला, बुद्धि में प्रकाश करने वाला, अंतःकरण में प्रकाश करने वाला, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का प्रकाश करने वाला एक ही तो है। आवाज़ जो हम एक है, जिसको प्रणाम करें उसमें तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है।
नाना में भी वही था, बाबा में भी वही है, बाप में भी, पुत्र पौत्र में भी प्रकाश उसी का है, कोई दूसरे का। सबका शरीर पंचभूतों का है और सब में प्रकाश आत्मा का ही है, सच्चिदानंद भगवान का है। जागृत में प्रकाश उसी का है। चींटी भी उसी प्रकाश में बिल खोद रही है। अंधे बच्चे को सुरक्षित जगह में ले जाती है। ये खाने की चीज़ है, नहीं खाने की चीज़ है, ये ज्ञान उसको भी है, चींटी को भी है, छोटे छोटे कीड़ों को भी है। जल में यदि गिर गया तो उसको बोध शक्ति है, तो लकड़ी वगैरह मिल जाए तो पकड़ करके चढ़ जाएगी। बोध शक्ति है ना, नहीं तो कैसे काम चलेगा। प्रधानमंत्री को भी बोध शक्ति न हो तो कैसे अपना काम करेगा। चींटी में भी है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितनी सृष्टि है सब में बोध शक्ति काम कर रही है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। एक श्लोक भी धारण हो जाए तो यहाँ काम हो जाएगा, लेकिन बड़े वीर का काम है। इसको पकड़ लेना, धारण कर लेना, मनन करे, निधिध्यासन करे, विचार करे, तो ये सब क्या हो जाएगा, इस जीते ही वो मुक्त हो जाएगा, जीवन मुक्त बन जाएगा। हर हर महादेव।